नमस्कार, मैं संतोष राय आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ अपनी एक और स्वरचित रचना लेकर के। देखिए, मैं साइंस से पढ़ी हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी लेखिका नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इतना लिख लेती हूँ कि अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकूँ। फिर वो चाहे समाज का आईना दिखाना हो या किसी जैसे अभी पृथ्वी दिवस पे मैंने क्या कहते हैं लिखा था, और उसके बाद इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ों पे लिखा है, अपने काले चश्मे पे लिखा है। तो समय समय पर मैं अपनी स्वरचित रचनाएं डालती रहती हूँ, लेकिन मैं अपने भावों को व्यक्त करती हूँ बस, और कुछ नहीं। तो इतना डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं। तो अभी मैंने एक मतलब जो मैंने फ़ील किया, अनुभव किया कि चौराहे पे जो भिखारन खड़ी रहती है गोद में बच्चा लेकर के, तो उसको मैंने मतलब साल 2 साल बहुत ऑब्ज़र्व करने के बाद मैंने इस पे एक लिखा भी था और डाल भी चुकी हूँ, पर मैंने दोबारा लिखा है इसके ऊपर कुछ थोड़ा-सा चेंज करके। तो चलिए वही आपके समक्ष में प्रस्तुत करती हूँ। नाम है इस टॉपिक इसका, ए भिखारन। ए चौराहे की भिखारन, क्या है तेरी मंशा? जो गोद में है तेरे बच्चा, वो क्यों हमेशा रहता है नंगा? खुद को तू कितना बेबस और लाचार दिखाती है। खुद को तू कितना बेबस और लाचार दिखाती है। और तू यह बता कि ये बच्चा जो हमेशा सोता रहता है, इसे क्या खिलाती है? चिलचिलाती धूप में यह तेरे कंधे पर हमेशा सोता रहता है। तू उसे कपड़े से ढककर हमसे उसका चेहरा क्यों छुपाती है? मुझे पता है कि अगर यह जागता रहेगा तो तू अपना पैसा मांगने का किंचित भी कार्य नहीं कर पाएगी। इसलिए उसे कुछ नशीला खिलाकर खुद को बेबस और लाचार दिखाती है। अरे ध्यान से देखो खुद को, अरे ध्यान से देखो खुद को। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, 2 कान, पूरा शरीर तेरा सलामत है। पर तुझे मेहनत ना करने की आदत लग गई है, पर तुझे मेहनत ना करने की आदत लग गई है। तू लाचार नहीं, तू लाचार नहीं है, कामचोर है। इसलिए किसी का भी बच्चा गोद में लिए फिरती रहती है। मैं बचपन से अधेड़ हो गई, मैं बचपन से अधेड़ हो गई, पर ना तू बदली और ना तेरे गोद का बच्चा, पर ना तू बदली और ना तेरे गोद का बच्चा। अरे बस कर कोई नया तरीका ढूंढ, अरे बस कर कोई नया तरीका ढूंढ, इससे मैं नहीं पिघलने वाली। और सुन, शायद मेरे बचपन वाली भिखारन बेबस होगी, शायद मेरे बचपन वाली भिखारन बेबस होगी, गरीब होगी, पर जो तू इस परंपरा को चलाकर भीख का धंधा चला रही है, पर जो तू इस परंपरा को चलाकर भीख का धंधा चला रही है, अब तुझ पे किसी को दया नहीं आती। तू बूढ़ी है तब भी कंधे पर बच्चा है, तू अधेड़ है तब भी कंधे पर बच्चा है, तू डंडा लेकर चल रही है तब भी कंधे पर बच्चा है, तू हिल रही है तब भी कंधे पर बच्चा है। अरे किसे पागल बना रही है? और सच सच बता, यह किसका बच्चा लिए घूम रही है? और सच सच बता, यह किसका बच्चा लिए घूम रही है? खुद तो अपाहिजों सी जिंदगी जी रही है और उस नन्ही सी जान की भी जिंदगी बर्बाद कर रही है। अरे मेहनत कर, हिम्मत कर, मुफ्तखोरी छोड़कर कुछ काम कर। यूं मांगने से कोई नहीं देगा, यूं मांगने से कोई नहीं देगा, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसा हम भी कमाते हैं। तो तुझे क्यों दे, तो तुझे क्यों दे? छोटे से बच्चे को नशा दे रही है ना, छोटे से बच्चे को नशा दे रही है ना। ऊपर वाले से डर, उसको जीने दे। अब तुझसे परे, अब तुझसे अब तुझ पर सच में दया नहीं आती, अब तुझ पर सच में दया नहीं आती। दया तो तेरे कंधे पर आंधी तूफान बारिश तेज धूप में भी हर वक्त सोते हुए
उस बच्चे पर आती है। 2 हाथ 2 पैर, 2 हाथ 2 पैर काम करने को काफ़ी हैं। 2 हाथ 2 पैर काम करने को काफ़ी हैं। अपनी गरीबी का पर्दा हटा, अपनी गरीबी का पर्दा हटा, कामचोरी छोड़, या फिर कोई नया तरीका सोच, या फिर कोई नया तरीका सोच। यह तरीका बहुत पुराना है और घिसा पिटा है, और घिसा पिटा है। संभल खुद और उस नन्ही जान को उसकी असली माँ को सौंप। तेरा भेद खुल चुका है, तेरा भेद खुल चुका है, तेरे नाटक का पर्दा हट चुका है, तेरे नाटक का पर्दा उठ चुका है। तो ये जो भीख मांगने का इन लोगों ने हर चौराहे पे धंधा बना रखा है, और एक कंधे पे बच्चा, फिर छोटे छोटे बच्चे, कभी कार पोंछ दे रहे, कभी कुछ कर दे रहे। नहीं, नहीं करनी दया। क्यों करे? जब समाज की ये परंपरा बनी हुई है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। हमारे यहाँ बर्तन वालियाँ भी तो काम कर रही हैं ना, झाड़ू पोछा लगा रही हैं, बर्तन कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। तुम भी करो। तुम क्यों एक बच्चा कंधे पे जिसको नशीली दवा खिला करके वो इतनी चिलचिलाती गर्मी में कैसे सोता रहता है? सो ही नहीं सकता, और उसका मुंह हमेशा ढका रहता है। पता नहीं किसका बच्चा, कैसा बच्चा, कहाँ से लाती है, क्या करती है। धंधे पर निकलती है, अपने ड्यूटी पर निकलती है, अपने काम पर निकलती है, कमाने के लिए। तो ये मेरी सोच है जो मेरे दिमाग में आ रही थी, और मैंने इसको लिखा। और मुझे लगता है कि 99% लोग आजकल यही सोचते हैं। और मैंने वॉच किया है चौराहे पे कि किसी की कार का शीशा नहीं खुलता, कोई कभी 1 रुपया नहीं देता। क्यों कर अपना टाइम बर्बाद कर रही है? कुछ काम ही कर लेती, और उस नन्ही सी जान की कुछ ज़िंदगी ही बना देती। तो ये सोचने और विचार करने लायक बात है। तो मेरा काम है जागरूकता फैलाना। एज ए टीचर मैं जागरूकता फैलाऊंगी, लोगों को जागरूक करूंगी। और बाकी बहुत सी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट है, सरकार है, प्रशासन है, वो काम करे इसमें। क्योंकि मैं तो ड्यूटी करूंगी अपनी टीचिंग की ना, लेकिन ये भेद भी मैं समय समय पर खोलूंगी। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।